हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो क्लास 7। आज हम अपने नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं हीट को। और हीट के बारे में आज जानेंगे कि हीट क्या होती है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है और उसके ऊपर किस चीज का फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता है, उस भी के बारे में पढ़ेंगे। जनरली तो हम यही समझते हैं स्टार्टिंग में हीट क्या, जब भी कोई भी फायर कहीं पे प्रेजेंट हो तो वो क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करती है। जैसे सनलाइट आ रही है तो वो हीट प्रोड्यूस करती है। लेकिन यही नहीं, हर कोई ऑब्जेक्ट उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, हीट प्रेजेंट होती है। लेकिन वो टर्म थोड़ी चेंज हो जाती है, वो बन जाती है इंटरनल हीट। तो लेकिन अगर हम देखें तो हीट क्या है? हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको देखा नहीं जा सकता, उसको सिर्फ क्या किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, उसको महसूस किया जा सकता है। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन ओनली बी फेल्ट। और जो हीट है, हीट क्या करती है? जब हमारी बॉडी से अगर हीट बाहर निकल जाती है, एक्सर्ट कर जाती है, तो उस टाइम पर क्या करती है, हमारी बॉडी कूलनेस फील करती है। उसी का उल्टा जब हमारी बॉडी के अंदर हीट आती है तो हमारी बॉडी हॉटनेस फील करती है। तो यही बात यहां पर मेंशन की है कि व्हेन हीट फ्लोज फ्रॉम आवर बॉडी वी फील कूल। और उसका उल्टा, जब हमारी बॉडी को हीट मिलते तो हमारी बॉडी हॉटनेस फील करती है। चलती है नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। तो इफेक्ट्स ऑफ हीट, जो हीट है इसके बारे में तो हमने पता कर लिया कि हीट क्या होती है। लेकिन उसके अलावा जो इफेक्ट्स होते हैं हीट के, वो क्या होते हैं? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है, हीट क्या कर सकती है? टेम्परेचर को रेज कर सकती है। टेम्परेचर के बारे में हम अभी इस वीडियो में पढ़ने ही वाले हैं। उसके अलावा देखिए, इंक्रीज द वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या है? वॉल्यूम के बारे में हमें पता है, इस चीज के बारे में भी आपको बताएंगे, डोंट माइंड। चेंज इन स्टेट के बारे में बताएंगे। उसके अलावा ब्रिंग्स अबाउट केमिकल एक्शन। तो केमिकल एक्शन को भी प्रोड्यूस करने का काम करती है कौन? हीट। उस हीट का इफेक्ट पड़ता है। ऐसे ही फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है। अभी इन चीजों को बारे में बताते हैं। देखिए यहां पर ये हमारे पास क्या है, ये है सॉलिड, ये है लिक्विड, और ये क्या है? वेपर। सेमिस्टो से ये क्या है? गैसेस। जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो सॉलिड मींस टू से आइस, अगर बात करें जनरली नॉर्मल रूटीन वाली, तो आइस को हीट मिलने के बाद वो क्या हो जाती है? मेल्ट हो जाती है। और मेल्ट होने के बाद किस में कन्वर्ट होती है? लिक्विड्स में कन्वर्ट होती है। सिमिलरली जब हम लिक्विड को, वाटर को हीट करते हैं तो वो हीट मिलने के बाद किस में कन्वर्ट होती है? वेपर्स में, और ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। तो इसका उल्टा भी हो सकता है कि जो गैसेज है, जब उनको हम कूल डाउन करते हैं, उनमें से हीट को बाहर निकालते हैं, तो क्या होती है? वो गैसेज कन्वर्ट होती है लिक्विड्स में, और लिक्विड फर्दर कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड्स में। ये तो बात होगी स्टेट्स के चेंज की। लेकिन अगर बात करें वॉल्यूम की, जब हीट करते हैं तो वॉल्यूम भी तो एक्सपेंड होती है। जो पार्टिकल्स हैं उनको एनर्जी मिलती है, और एनर्जी मिलने के बाद पार्टिकल एक दूसरे से दूर मूव करने लग जाते हैं, क्योंकि वो इस चीज के लिए क्या हो गए? सुटेबल हो गए। तो इसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि वॉल्यूम भी क्या होती है? इंक्रीज होने। तो देखिए यहां पर जब हीट प्रोवाइड कर रहे थे, पहले इसकी जो वॉल्यूम थी वो कितनी थी? इतनी थी। लेकिन जब हीट प्रोवाइड की तो उसके बाद जो वॉल्यूम है वो कितनी हुई? बढ़ गई है, फैल गई है, एक्सपेंड हो गई है। तो जो हीट है वो एक्सपेंशन भी कोज करती है और वॉल्यूम के अंदर भी इंक्रीमेंट लाने का काम करती है। ये चीजें क्लियर हो गई। तो अगर जनरल एग्जांपल्स की बात करें हीट के, तो देखो पहाड़ों में जो बर्फ गिरती है, स्नोफॉल होती है, वो टाइम के साथ साथ जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट होते हैं। वो भी किसका एग्जाम्पल है? वो एग्जाम्पल है हीट का। तो हीट का ही तो इम्पैक्ट उसके ऊपर अपीयर हो रहा है। उसके बाद अगर देखें हमारी बॉडी का टेम्परेचर, जब हमें बुखार होता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेज होता है। ऐसे गर्मियों में नॉर्मली भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेज हो जाता है। लेकिन अगर बात करें सर्दियों में तो वो क्या हो जाता है? डिक्रीज। ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाता है? हीट का एग्जाम्पल हो जाता है। ऐसे ही एक्सपेंशन, ये जस्ट हमने अभी लास्ट में किया था। चेंज ऑफ स्टेट भी हमने जस्ट डिस्कस कर दिया था। और ऐसे ही जो केमिकल रिएक्शन है उसकी स्पीड भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है विद द इफेक्ट ऑफ हीट। उसके बाद जो हीट है, ये तो हमने पढ़ लिया, ये क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लेकिन जो हीट है वो क्या करती है? फ्लो करती है कहां से? हॉटर बॉडी टू दी कोल्डर बॉडी। कैसे? जब कोई बीमार होता है तो उसके माथे पर, फोरहेड पर हम क्या रखते हैं? गीला कपड़ा रखते हैं। वो गीला कपड़ा क्यों रखते हैं? क्योंकि जो उसकी जो हीट है वो गीला कपड़ा यूज करता है और इवेपोरेट हो जाता है। हमारे माथे की, फोरहेड की जो हीट है वो किसने यूज की? गीले कपड़े ने। क्योंकि जो हीट है वो कहां से कहां फ्लो कर रही है? हॉटर बॉडी टू दी कोल्डर बॉडी। उससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाता है। क्यों हो गया? क्योंकि हीट कर गई फ्लो। तो यही बात बता रहे, जो हीट है वो क्या होती है? मूवमेंट होती है किसका? थर्मल एनर्जी का। कहां से कहां? जो सब्सटेंस हायर टेम्परेचर पे है उससे किस सब्सटेंस की तरफ? जो सब्सटेंस लोअर टेम्परेचर है उसकी तरफ। ये बात भी हमें क्लियर होगी।
जो हीट है वो क्या होती है दूसरी फॉर्म। अब जो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर क्या होता है भाई, टेम्परेचर होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस, कि किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी आवर एनवायरमेंट एटमोस्फेयर के अंदर पर्टिकुलर कितनी डिग्री ऑफ हॉटनेस है या कितनी डिग्री ऑफ कोल्डनेस है, वो क्या होता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को हम मेजर कैसे करते हैं, और टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, और उसका नाम क्या होता है थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर हमें पता लग गया, इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम यूज करते हैं टू मेजर दी टेम्परेचर। अब ये एक बात आ जाती है, हमने पढ़ा हीट, हमने पढ़ा टेम्परेचर, लेकिन हम तो इनमें कंफ्यूज हो गए, तो इसलिए हमें कंपैरिजन भी पढ़ने की वेरी ग्रेट नीड है। तो जो हीट है, हीट तो क्या हो गई, ट्रांसफर हो गया किसका, थर्मल एनर्जी का फ्रॉम अ बॉडी विद हॉटर टेम्परेचर टू दी कूलर टेम्परेचर। लेकिन अगर बात करें टेम्परेचर, टेम्परेचर हो जाता है मेजर करना उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की हीट को विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर, वो होता है टेम्परेचर, डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस। So we don't have to get confused regarding the heat and the temperature. They are two different things but interrelated. उस हीट को ही मेजर करना हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। ये बात क्लियर होगी जी, गुड। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, जो भी हम मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट, तो थर्मामीटर्स होते हैं। उससे फर्स्ट वन आता है हमारे पास मर्करी थर्मोमीटर। नाम से पता लग रहा है मर्करी, कि कुछ ना कुछ ये थर्मामीटर किससे रिलेटेड होगा, मर्करी से रिलेटेड होगा, इंक्लूड होगा। तो जो पहली दो बार स्ट्रक्चर देख ले आप, क्या मर्करी थर्मामीटर का स्ट्रक्चर ये होता है। इसके अंदर हमें ये ग्रे एंड येलो लाइन दिख रही है, जो ग्रे एंड येलो लाइन है ये क्या है, मर्करी। और ये जो ग्रे कलर दिखाई दे रहा है, जो मर्करी थर्मोमीटर है, ये कंटेन करता, ये वर्क करता है किसके ऊपर, थर्मल एक्सपेंशन। मीन्स टू से जब इसको हीट मिलती है उस टाइम पर इसके अंदर जो मर्करी प्रेजेंट हो क्या होता है, एक्सपेंड होता है। तो जो एक्सपेंड होने के बाद ये क्या शो करता है, बॉडी का टेम्परेचर शो करता है, जिस बॉडी का टेम्परेचर को हम मेजर करना चाहते हैं। अब अगर बात कर ले एडवांटेजेस क्या होते हैं, पहली बात, जो मर्करी थर्मोमीटर के अंदर क्या प्रेजेंट है, मर्करी। तो मर्करी का नेचर ऐसा, ये ग्लास के साथ चिपकता नहीं है, इट डोंट स्टिक विद द ग्लास। तो ये बात होगी, इसलिए हम मर्करी को यूज करते हैं थर्मोमीटर, पहली बात। दूसरी बात, ये ओपेक और शाइनी लिक्विड होता है, तो इसको जब हम मेजर करते हैं ना फीवर को, उस टाइम पर हम जब इसको देख के इसमें से मेजर करते हैं तो हमें आसानी से विजिबल हो जाता है ये, और हमें पता लगाने में हेल्प करता है। और ये एक्सपेंशन भी अच्छे से करता है, यूनिफॉर्मली करता है, ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ये ज्यादा एक्सपेंशन कर रहा है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कम। तो इसलिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण हम मर्करी को यूज करते हैं। और जो मर्करी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम है, और कितना कम है मर्करी का, -39 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट कितना इसका, 357 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी हो गया। उसके अलावा ये हमें आसानी से मिल जाता है प्योर स्टेट में, क्योंकि पूरा सिस्टम किसका है, प्योरिटी का है। तो ये हमें प्योर स्टेट में मिल जाता है, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, मर्करी थर्मोमीटर यूज करते हैं जी। लेकिन मर्करी क्या एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो इस पर्टिकुलर थर्मोमीटर को हमें केयरफुली यूज करना चाहिए। अगर ये बाय मिस्टेक ब्रेक हो जाता है तो ये क्या कर सकता है, हार्म पहुंचा सकता है हमें। चलो, अब थर्मोमीटर तो हमने डिस्कस कर लिया है। अब आ जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम डिफरेंट स्केल्स का यूज करते हैं। वो स्केल्स कौन कौन से हैं, केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल एंड दी फ़ारेनहाइट स्केल। यहां सिर्फ आप ये समझे, जो सेल्सियस स्केल है उसमें हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में, केल्विन स्केल में हम मेजर करते हैं केल्विन में, और फ़ारेनहाइट स्केल में हम करते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट में। इस चीज के बारे में सारी बातें बताएंगे, लेकिन यहां पर क्या बताया गया है, जो एब्सोल्यूट जीरो होती है वो हम केल्विन स्केल के अकॉर्डिंग देखते हैं। एब्सोल्यूट जीरो पे क्या होता है, केल्विन जीरो, और डिग्री सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस, और इसमें क्या होता है -459 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको कंपेयर करें हम केल्विन स्केल के अकॉर्डिंग मेजर कर रहे हैं, तो केल्विन का जीरो के किसके इक्वल, -273 डिग्री सेल्सियस, और अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो -439 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसा ही फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी हमने कंपेयर किया है, तो 273 केल्विन इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस एंड इक्वल्स टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसे ही इस चीज के लिए देख लीजिए, यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट,
ये तो हमने सिर्फ कंपैरिजन के लिए बताया है, ये बड़ी डील नहीं है। उसके बाद रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट आ जाता है कि हमें अगर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इन फॉर्मूलों का यूज करते हैं। मीन्स टू से अगर हमें दे दिया फ़ारेनहाइट दे दिया हमें कितना 9 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो उसको अगर हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए सेल्सियस इक्वल टू 5/9 और मल्टीप्लाई में 9 और माइनस का 52, तो 9 से 9 तो क्या आ गया 5 माइनस 32, ये क्या आ जाएगा हमारे पास -28 डिग्री सेल्सियस। तो क्या बता सकते हैं हम, जो 9 डिग्री फ़ारेनहाइट है ये किसके इक्वल होता है, -28 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली हम अगर सेल्सियस दे रखा तो उससे हम फ़ारेनहाइट में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम कुछ चीजें कंपेयर कर लेते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है जो अभी हमने डिस्कस किया था वाटर का क्या है, अगर सेल्सियस की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट की बात करें तो 212 और अगर बात करें केल्विन में तो ये हो जाएगा 373.1। ऐसे फ्रीजिंग पॉइंट और ऐसे ही मीन जो टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का वो कितना होता है। जनरली अगर बात करें हम जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं ना वो करते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में। अगर उसी को सेल्सियस में कंपेयर करेंगे तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ केल्विन स्केल देन इट शुड बी 310.15 केल्विन। ये बातें तो नॉर्मल है, ये हमें याद होनी चाहिए चाहे हमारी स्टडीज में हो या ना हो। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर हम कंपेयर करते हैं, ये तो बात हमने पढ़ ली थी, ह्यूमन बॉडी पढ़ ली थी, एवरेज रूम टेम्परेचर की। तो जनरली जो टेम्परेचर होता है हमारे रूम का वो क्या 20 to 25 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये हमने कुछ चीजें बताई। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। मोस्टली अपने क्लिनिक्स में आजकल मर्करी थर्मोमीटर की बजाय हम दूसरा डिजिटल थर्मोमीटर यूज करते हैं। वो क्यों यूज करते हैं, क्योंकि अभी हमने जस्ट बताया था मर्करी क्या है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस। इट कैन गेट अस हार्म इफ इट इज ब्रेकन बाय मिस्टेक। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर भी किस लिए यूज होता है, टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, हॉस्पिटल्स में। इन क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर भी क्या होता है, ऑल्सो द फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरीज विद द टेम्परेचर इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो यही बात हमने बताई थी, ये भी सिंपली ऐसे ही वर्क करता है जैसे क्या, जैसे कि मर्करी थर्मोमीटर वर्क करता है, और लेकिन इसको हम यूज करते हैं टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी बाय द डॉक्टर्स इन द हॉस्पिटल्स। तो आज के अपने इस सेशन में हमने हीट के बारे में पढ़ा और उसके अलावा उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, उसके जनरल एग्जांपल्स क्या होते हैं डेली रूटीन के अकॉर्डिंग, और जो थर्मोमीटर हम यूज करते हैं डिफरेंट काइंड्स के उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, और डिफरेंट टाइप्स के थर्मोमीटर्स पढ़े। बाकी जो सारी चीजें इस चैप्टर के रिगार्डिंग रिमेनिंग है उनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।